हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल ट्यूटोरियल फिजिक्स का ऑनलाइन सेशन में। और बच्चों आज हम सब पढ़ने वाले हैं चुंबकीय क्षेत्र का लेक्चर नंबर 2। और बच्चों आज हम सब इसमें सीखेंगे चुंबकों के गुणों के बारे में और साथ ही साथ दो चुंबकों के बीच लगने वाले बल के बारे में जानेंगे, जो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उससे पहले हम जो पिछले लेक्चर 1 में हम बात किए थे चुंबक के प्रकार, चुंबक दो प्रकार के होते हैं बच्चों, एक प्राकृतिक चुंबक और दूसरा कृत्रिम चुंबक होता है। तो उसमें हम सब पहला कृत्रिम चुंबक की बात किए थे कि कृत्रिम चुंबक क्या है, तो बताए थे कि मानव द्वारा निर्मित चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। और यह भी दो प्रकार के होते हैं, एक अस्थायी चुंबक, दूसरा अस्थायी चुंबक। और स्थायी चुंबक का बताए तो वैसा चुंबक जिसका चुंबक का गुण शीघ्र नष्ट नहीं होता है, वो अस्थायी चुंबक होता है। जैसे निकेल, कोबाल्ट, इस्पात के एग्जाम्पल दिए थे। और अस्थायी चुंबक के बारे में बताए थे बच्चों, जैसे वैसा चुंबक जिसका चुंबक का गुण शीघ्र नष्ट हो जाता है, उसे अस्थायी चुंबक कहते हैं। जैसे किसी तार में धारा प्रवाहित करते हैं या धारावाही परिनालिका जो चुंबक की भांति कार्य करता है, लेकिन जैसे बच्चों धारा प्रवाहित करना बंद कर देंगे, वह चुंबक का उसके अंदर जो गुण है वो खत्म हो जाएगा, इसलिए उसे अस्थायी चुंबक कहते हैं, जो लेक्चर 1 में बात किए थे। लेकिन बच्चों प्राकृतिक चुंबक की बात किए थे इसमें, तो आज पढ़ेंगे इसमें कि प्राकृतिक चुंबक क्या है। तो आप समझ आ रहा होगा, प्राकृतिक नेचुरल मैग्नेट वैसा चुंबक प्राकृतिक जो प्राकृतिक से प्राप्त होता है, यानी प्रकृति से प्राप्त किए गए चुंबक को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। ये कम शक्तिशाली होता है बच्चों, और साथ ही साथ ये अनिश्चित आकार के होते हैं। तो आप लिखने के साथ में लिखते रहें कि प्राकृतिक चुंबक, प्रकृति से प्राप्त चुंबक को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। ये कम शक्तिशाली तथा अनिश्चित आकार के होते हैं। वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों पढ़ना है चुंबकों के गुण के बारे में। तो पहले समझे तब उतारेंगे कि जब पहला इसके निम्नलिखित गुण है चुंबक का। पहला कि किसी चुंबक को पृथ्वी के क्षैतिज तल के समांतर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए, यानी चुंबक को अगर रस्सी की सहायता से बांधकर और क्षैतिज तल के समांतर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे, तो उस चुंबक जो होगा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगा। इसका भी रीजन बताए थे बच्चों हम लेक्चर 1 में ही कि देखो चुंबक का दो ध्रुव होते हैं बच्चों, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। और हम इसमें बात करेंगे इसी गुण में कि दो सजातीय ध्रुव, यानी नॉर्थ पोल एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, साउथ पोल एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, लेकिन नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। इसी में हम गुण में बात करेंगे। लेकिन हम यहाँ पे जब चुंबक जो नॉर्थ पोल होता है बच्चों, खुद पृथ्वी एक चुंबक की भांति कार्य करता है, तो पृथ्वी का भी उत्तरी ध्रुव जो होता है दक्षिण दिशा में, सही सुने, उत्तरी ध्रुव जो होता है वो दक्षिण दिशा में होता है, और दक्षिणी ध्रुव बच्चा उत्तरी ध्रुव में होता है। चुंबक जो पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव होगा वो उत्तर दिशा में होगा, उल्टा हो रहा है। इसलिए चुंबक का जो उत्तरी ध्रुव होगा वो पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव क्या करेगा, उसको अपनी ओर खींचेगा, अर्थात पृथ्वी का चुंबक का उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर मूव कर जाएगा, और चुंबक का दक्षिणी ध्रुव दक्षिण की दिशा में चल जाएगा, क्योंकि दक्षिण दिशा में पृथ्वी का कौन पोल है, उत्तरी ध्रुव है, जो चुंबक को क्या साउथ पोल क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा बच्चों। इसलिए याद रखिएगा कि किसी भी चुंबक को क्षैतिज तल के समांतर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे तो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगा बच्चों। आपको समझ आ रहा होगा। तो ये पहला गुण है बच्चों। दूसरा गुण की बात किया जाए कि दो चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। चुंबक के दो सजातीय ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण बल लगते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि एक चुंबक ये है और दूसरा चुंबक ये है, एक का साउथ पोल और दूसरा का साउथ पोल। यहाँ पे दो चुंबक एक दूसरे के निकट आया है और दोनों का बच्चों साउथ पोल निकट आया है, इसलिए देखें एक दूसरे को क्या कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है। पहला चुंबक दूसरे चुंबक को धक्का दे रहा है वेक्टर F बल से, तो दूसरा चुंबक भी बच्चों पहला चुंबक को उतने ही बल से धक्का दे रहा है। डायरेक्शन क्या है बच्चों, अलग अलग है, लेकिन दोनों का मान समान है। या इस तरह से भी हो सकता है कि एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव और दूसरा चुंबक का भी उत्तरी ध्रुव एक दूसरे के निकट आए।
एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव और दूसरे चुंबक का भी उत्तरी ध्रुव एक दूसरे के निकट आएगा तो नॉर्थ पोल एक दूसरे के कारण क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, धक्का देगा। जैसे आप देख सकते हैं पिक्चर में, आप इसको लिख लें। नेक्स्ट क्या है बच्चों, चुंबकों के दो विजातीय ध्रुवों के बीच, विजातीय मतलब अलग अलग ध्रुवों के बीच आकर्षण बल लगता है। जैसे देख सकते हैं कि एक चुंबक ये है, दूसरा चुंबक है, एक चुंबक और दूसरे चुंबक एक दूसरे के निकट आया है, लेकिन एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव निकट में आया है और दूसरा चुंबक का दक्षिणी ध्रुव निकट में आया है। तो यहाँ पे सजातीय नहीं बच्चों ध्रुव बना, विजातीय ध्रुव आ गया निकट में, एक नॉर्थ दूसरा चुंबक का साउथ पोल आया है। तो यहाँ पे एक दूसरे को धक्का नहीं देगा बल्कि आकर्षित करेगा। आप एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, आप ऐसा किए भी होंगे बच्चा में कि दो चुंबक लेते होंगे, एक चुंबक के जब निकट दूसरे चुंबक ले जाते होंगे तो कभी कभी चुंबक दूर भागता होगा, आप देखते होंगे, ऐसा किए होंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो एक चुंबक का जो ध्रुव नॉर्थ पोल अगर है तो अगले चुंबक के नॉर्थ पोल ही तरफ ले गए थे, जिसके कारण वो अगला चुंबक क्या हो रहा है, दूर भाग रहा है। या पहला चुंबक का साउथ पोल दूसरे चुंबक के साउथ पोल के निकट ले गए थे तो अगला चुंबक दूर भाग रहा था। लेकिन अगर क्या करते हैं, जैसे उलट देते हैं चुंबक को और फिर एक दूसरे के निकट ले जाते हैं तो देखते हैं कि दूर नहीं भागता बल्कि आकर्षित हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ बच्चों, इसलिए कि एक चुंबक का नॉर्थ पोल और दूसरे चुंबक का साउथ पोल के निकट ले गए तो दूर जाने की बजाय एक दूसरे को क्या किया बच्चों, आकर्षित कर लिया। तो आप ऐसा प्रैक्टिकल कर चुके हैं, किए भी होंगे, ऐसा नहीं तो करके देख सकते हैं। दो चुंबक को लेके एक दो चुंबक छोटा चुंबक लीजिए, एक दूसरे के निकट ले जाइए, देखिएगा कभी आकर्षित हो जाएगा, और उलट दीजिएगा तो आप उलट के ले जाइएगा तो प्रतिकर्षित करेगा, यानी दूर भागेगा। तो क्लियर हो गया कि दो, जैसे आवेश में आप पढ़े होंगे कि दो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक उसी तरह से बच्चों दो सजातीय ध्रुव भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देंगे। विजातीय में मतलब पता होगा, दो विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक उसी तरह से बच्चों दो विजातीय ध्रुव भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये था तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट कि किसी भी चुंबक को आप चाहते हैं कि चुंबक को तोड़कर अलग कर दें, तो चुंबक में दो ध्रुव होता है बच्चों, एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल, इसको तोड़कर अलग कर देंगे तो लगता हो कि सर अब तो एक ही ध्रुव बचेगा, तो टूट गया। नहीं बच्चों, कोई भी चुंबक को आप तोड़कर अलग करेंगे तो फिर से एक ध्रुव उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि किसी भी चुंबक का एकल ध्रुव संभव नहीं है, किसी भी चुंबक का एकल ध्रुव संभव नहीं है, एकल ध्रुव वाला कोई चुंबक का अस्तित्व नहीं है। अब उसको अगर तोड़ भी देंगे तो वह क्या होगा, एक ध्रुव उत्पन्न हो जाएगा। तो चुंबक के दोनों ध्रुव को अलग करना संभव नहीं है, क्योंकि एकल ध्रुव वाले चुंबक का अस्तित्व नहीं है। अब कहीं कोई व्यक्ति है जिसका सर नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, कोई व्यक्ति है लेकिन उसका सर ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई भी चुंबक रहेगा इसमें दो ध्रुव होगा, एक ध्रुव वाला नहीं होगा। एकल मतलब हुआ बच्चों एक ध्रुव, तो एकल ध्रुव वाला चुंबक अस्तित्व नहीं करेगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। आप तोड़ भी दीजिएगा तो फिर से एक ध्रुव उत्पन्न हो जाएगा, फिर तोड़ दीजिएगा फिर से एक ध्रुव उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, दो ध्रुव होते हैं, और दोनों को अलग करना संभव नहीं है। अलग कर भी दीजिएगा तोड़ के, फिर भी क्या होगा, फिर से एक ध्रुव उत्पन्न हो जाएगा बच्चों। तो ये था चौथा पॉइंट, लिख ले इसको। नेक्स्ट क्या है बच्चों, किसी भी चुंबक का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस, क्यों कोई भी चुंबक की भांति क्यों कार्य करता है, इसलिए बच्चों के चुंबक के अंदर धारा का प्रवाह होता है। इसलिए लिखे हैं धारा का मतलब आवेश की गति होता है। चुंबक का एग्जिस्टेंस, अस्तित्व आवेश की गति है। चुंबक का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस आवेश की गति है, यानी चुंबक के अंदर बच्चों आवेश गति कर रहा है, अर्थात धारा का प्रवाह हो रहा है, इसलिए वो चुंबक है, अर्थात वो चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। क्योंकि सर आप ये कैसे बताएं कि चुंबक के अंदर धारा प्रवाह हो रहा, करंट तो लगता नहीं, पता नहीं चलता है, वैसा मटेरियल है। क्यों, इसलिए हम बता रहे हैं बच्चों कि वैज्ञानिक ओस्टेड ने धारावाही तार के कारण सिद्ध कर दिया कि चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। किसके कारण बच्चों, धारावाही तार के कारण, यानी किसी तार में धारा प्रवाहित होता है तो उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यह प्रयोग के द्वारा वैज्ञानिक ओस्टेड ने सिद्ध किया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर चुंबक के भी चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है
और चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, इसका मतलब जरूर उस चुंबक के अंदर आवेश की गति हो रहा है, अर्थात धारा का प्रवाह हो रहा है। अगर ऐसा नहीं होता वो चुंबक चुंबक नहीं होता है, चुंबक एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे अब अगला आएगा, अगला इसमें क्वेश्चन है ध्रुव प्रबलता, पोल स्ट्रेंथ। आगे बात करेंगे कि ध्रुव धारा का प्रवाह किधर से किधर होता है। इसके बाद इसमें ध्रुव प्रबलता क्या है। ध्रुव तो बताए बच्चों, पिछले के लेक्चर में बताए थे कि चुंबक, जैसे मान लो ये चुंबक है, अब ये चुंबक है तो इसको किसी भी लोहे के निकट ले जाएंगे या लोहा को लाएंगे तो हर जगह लगाएंगे तो चिपक जाएगा। ऐसा नहीं, हर भाग में आकर्षित हो रहा है। लेकिन अब बताए थे बच्चों कि 2 बिंदु चुंबक पर ऐसा होता है जहां पर आकर्षण शक्ति सबसे अधिक होता है। 2 पॉइंट पर आकर्षण शक्ति सबसे अधिक होता है। उस 2 पॉइंट को, 2 बिंदु को कहते हैं चुंबकीय ध्रुव, यानी चुंबक का ध्रुव। एक नॉर्थ पोल, एक का नाम रखा गया है साउथ पोल। अब रहा गया कि कितना आकर्षित करता है, इसकी ध्रुव प्रबलता बताइए। अलग अलग चुंबक अलग अलग कैपेसिटी का होगा, अलग अलग चुंबक क्या आकर्षित करेगा। जो किसी का ध्रुव प्रबलता, ध्रुव मतलब उसकी प्रबलता, क्षमता, कैपेसिटी। तो ध्रुव का प्रबलता मतलब क्या, ध्रुव का काम क्या, आकर्षण करने की शक्ति, आकर्षण करने की क्षमता। तो इसी को डिफाइन करना है बच्चों, चुंबक की ध्रुव प्रबलता क्या है। तो किसी भी चुंबक का ध्रुव प्रबलता होता है बच्चों, किसी भी चुंबक का ध्रुव प्रबलता उस चुंबक में प्रवाहित धारा तथा चुंबकीय लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है। आया ना बच्चों, हम बताए थे ना कि चुंबक का अस्तित्व ही है आवेश की गति अर्थात धारा का प्रवाह। तो यहाँ पे देखें ध्रुव प्रबलता, ध्रुव की जो क्षमता, आकर्षण करने की क्षमता, वो निर्भर किस पर किया, चुंबक में प्रवाहित धारा और चुंबकीय लंबाई के गुणनफल के बराबर है। यानी कि चुंबक में जितना ज्यादा धारा प्रवाहित होगा उसका ध्रुव प्रबलता यानी आकर्षण करने की शक्ति उतना ही ज्यादा अधिक होगा। और दूसरा बच्चों, चुंबकीय लंबाई बताए थे पिछले लेक्चर 1 में कि 2 नॉर्थ पोल और साउथ पोल के जो बीच की दूरी होता है उसे बोलते हैं चुंबकीय लंबाई। और जितना ज़्यादा दूर होगा, उसकी लंबाई जितना ज़्यादा होगा, इसका मतलब वह चुंबक उतना ही ज़्यादा आकर्षित करेगा, यानी इस चुंबक के ध्रुव की प्रबलता, क्षमता उतना ही ज़्यादा अधिक होगा आकर्षण करने की। तो चुंबक की ध्रुव प्रबलता समझ में आ रहा होगा बच्चों, क्या कहना चाह रहे हैं कि किसी भी चुंबक की ध्रुव प्रबलता निर्भर किया उस चुंबक में प्रवाहित धारा तथा चुंबकीय लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है। यह एक अदिश राशि है बच्चों, इसका एसआई मात्रक एम्पियर मीटर होता है, इसे पी से सूचित किया जाता है। और बता दे बच्चों कि चुंबक का उत्तरी ध्रुव जो है, एक चुंबक का ध्रुव प्रबलता एक ही होगा। फिर से सुनिए, गौर से सुनिए, एक चुंबक का ध्रुव प्रबलता एक ही होगा। ऐसा नहीं कि 2 चुंबक है, एक चुंबक है सर तो नॉर्थ पोल की ध्रुव प्रबलता कुछ और साउथ पोल की ध्रुव प्रबलता कुछ और, नहीं, ऐसा नहीं। एक चुंबक की ध्रुव प्रबलता, कैपेसिटी जो होगा, क्षमता जो होगा आकर्षण करने की, वो एक ही होगा। हाँ, चुंबक का आकार बदल दिया जाए, चुंबक बदल दिया जाए तो उसकी ध्रुव प्रबलता कुछ और होगा। कोई तीसरा चुंबक लेते हैं, वो चुंबक बदल दिया जाए तो उसका ध्रुव प्रबलता कुछ और होगा। तो एक चुंबक की ध्रुव प्रबलता एक ही होगा। तो उस चुंबक का जो मान लेते एक चुंबक लिए इसकी ध्रुव प्रबलता P है, तो नॉर्थ पोल की ध्रुव प्रबलता लेते बच्चों +P और साउथ पोल की ध्रुव प्रबलता -P। क्यों, तो आगे देखें, यहाँ पे समझें। पहले इसको देख ले कि आपको लिखना है किसी चुंबक की ध्रुव प्रबलता उस चुंबक में प्रवाहित धारा तथा चुंबक के लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है। यह एक अदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक एम्पियर मीटर होता है, इसे P से सूचित किया जाता है बच्चों। यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया गया चुंबक का, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। साउथ पोल का ध्रुव प्रबलता, अगर चुंबक की ध्रुव प्रबलता P है तो साउथ पोल की ध्रुव प्रबलता -P लेंगे और नॉर्थ पोल का +P लेंगे। अगर P1 होता तो बच्चों, तो साउथ पोल का ध्रुव प्रबलता -P1 और नॉर्थ पोल की ध्रुव प्रबलता पोल स्ट्रेंथ +P1 होगा। ऐसा इसलिए हुआ बच्चों, धारा जो प्रवाहित हो रहा है देख रहे होंगे चुंबक के अंदर, आई किधर हो रहा है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर हो रहा है। और धारा मतलब होता है बच्चों धनात्मक आवेश की प्रवाह। धारा क्या होता है बच्चों, धनात्मक आवेश की प्रवाह को ही धारा कहते हैं। तो धनात्मक आवेश किधर जा रहा है बच्चों, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, यानी यहाँ पे पॉजिटिव होगा।
और यहाँ से धनात्मक आवेश निकल रहा है, इसमें तो इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, साउथ पोल की तरफ आ रहा है, इसलिए यहाँ पे माइनस में दिखाए हैं, -p और एक का +p। लेकिन इस चुंबक की ध्रुव प्रवणता को पूछे तो कितना होगा बच्चों, p ही है। ऐसा नहीं कि +p अलग है -p अलग है, नहीं, p है। साउथ के लिए -p और नॉर्थ पोल के लिए +p लिखते हैं। और चुंबक की लंबाई संकेत a, इसलिए देखिए बच्चों फॉर्मूला क्या लिखे हैं, p = I × a। इसको लिखे, अगला क्या है बच्चों, हमें लिख चुके हैं चुंबक के उत्तरी ध्रुव की ध्रुवता +p, दक्षिणी ध्रुव की ध्रुवता -p, इसको भी लिख लें। अगला क्वेश्चन बच्चों, दो चुंबकों के बीच लगने वाले चुंबकीय बल का व्यंजक प्राप्त करें। जैसे आपने पढ़ा होगा, दो आवेशों के बीच लगने वाले कूलाम बल का व्यंजक प्राप्त करें। कूलाम बल बताएं तो बच्चों, आवेशों के बीच लगने वाले बल को कूलाम बल कहते हैं। तो चुंबकीय बल का भी परिभाषा आम भाषा में लिख सकते हैं, क्या बच्चों बोलो तो, दो चुंबकों के बीच लगने वाले चुंबकीय बल को, दो चुंबकों के बीच लगने वाले बल को चुंबकीय बल कहते हैं। अब कितना बल लगता है बच्चों, इसको डिफाइन किया गया है सेम टू सेम, जैसे कूलाम के दो नियम की सहायता से। क्या क्या याद करवाते हैं बच्चों, कि दो आवेशों के बीच लगने वाले कूलाम बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती का अनुपाती होता है। वो दोनों समीकरण के लेकर कूलाम बल का फॉर्मूला सिद्ध किए थे, K_P1P2/r²। P1 है K_Q1Q2/r²। ठीक उसी तरह से बच्चों यहाँ पर देखें, यहाँ पे लिखा गया है, किसी दो चुंबकों के बीच लगने वाले चुंबकीय बल दोनों चुंबकों की ध्रुव प्रबलताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। एक चुंबक की ध्रुव प्रबलता P1 मानते हैं बच्चों, और दूसरे चुंबक की ध्रुव प्रबलता, जो समझा चुके ध्रुव प्रबलता, उन्हें क्षमता, कैपेसिटी, कैसा कैपेसिटी, खाने का, पढ़ने का नहीं बच्चों, आकर्षण करने की क्षमता, आकर्षण करने की कैपेसिटी, ध्रुव प्रबलता। तो दो चुंबकों के बीच लगने वाले चुंबकीय बल दोनों चुंबकों के ध्रुव प्रबलताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है, और दोनों चुंबकों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको जल्दी से लिखें, सेम टू सेम। अब यहाँ पे बच्चों मान लेते हैं, देखो तो दो चुंबक ले रहे हैं, एक चुंबक और दूसरा चुंबक, ये है बच्चों मान लेते हैं। इसको चलिए इसका कलर थोड़ा सा बदल दिया जाए। इसका बच्चों यहाँ पे मान लेते हैं नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ पोल। यहाँ पे अगर नॉर्थ पोल मानते हैं, यहाँ पे अगर साउथ पोल, तो यहाँ पे चुंबकीय बल कैसा लगेगा बच्चों, आकर्षण की प्रतिकर्षण थोड़ा जल्दी होता है, प्रतिकर्षण होगा। अगर यही यहाँ पे साउथ कर देते तो आकर्षण होता, चाहे आकर्षण बल हो चाहे प्रतिकर्षण बल हो, फार्मूला तो ही होगा। इसका ध्रुव प्रबलता बच्चों मान लेते हैं, इसका ध्रुव प्रबलता -P1 + P1। इस चुंबक की ध्रुव प्रबलता P2 मान लेते हैं, तो -P2 +P2 और -P2। कहने का मतलब क्या है कि इसकी ध्रुव प्रबलता क्या लिखें, P1, और इस चुंबक की ध्रुव प्रबलता क्या है, P2। और इसका दूरी क्या लेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, दूरी जो लेंगे यहां से लेंगे, यहां से दोनों चुंबक के बीच सेंटर से, ये आपका दूरी हो जाएगा। कहां से लेना दूरी बच्चों, दोनों चुंबक के सेंटर से दूरी लेना है r। तो एक दूसरे पर क्या लगेगा बच्चों, बल लगेगा, और किधर बल लगेगा, एक इधर धक्का देगा इधर पर, ये इधर धक्का देगा। कितना बल से धक्का देगा बच्चों, देखें तो वेक्टर F से देगा, इधर भी वेक्टर F से देगा। तो बताओ बच्चों, पहला चुंबक ये है, दूसरा चुंबक ये है। पहला चुंबक की ध्रुव प्रबलता P1, तो सर -P1 नहीं, वो वहां पे साउथ पोल के दिखाए -P1, नॉर्थ का +P1, लेकिन पहला चुंबक की ध्रुव प्रबलता P1 और दूसरे चुंबक की ध्रुव प्रबलता P2, देखिए ध्यान से, और दोनों के बीच की दूरी r। तो यहाँ पे नियम के अनुसार क्या होगा, F क्या होगा बच्चों, F चुंबकीय बल क्या होगा, दोनों चुंबकों के ध्रुव प्रबलताओं के गुणनफल के समानुपाती होगा। तो यानी P1 और P2 के समानुपाती, समीकरण 1। जैसे कूलाम बल क्या था, दोनों आवेशों के
गुणनफल के समानुपाती होता है। यहाँ पे दो चुंबकों के बीच लगने वाले चुंबकीय बल दोनों चुंबकों के ध्रुव प्रबलताओं के गुणनफल के समानुपाती तथा दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा। समीकरण 2 होगा बच्चों। डायग्राम छत लिखना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से F समानुपाती P1 इंटू P2 बट्टा आर स्क्वायर। अब बच्चों पता है सबको कि समानुपाती हटता तो क्या आएगा बच्चों, नियतांक आएगा। क्या आएगा नियतांक के P1 P2 बट्टा आर स्क्वायर। आप ये बच्चों फॉर्मूला याद रखिएगा। अब में सर जहां के क्या है, क्या के का मान 9 गुना 10 9 नहीं बच्चों, वहां वाला के का मान नहीं है 1/4 पाई r0, बल्कि जहां यहाँ पे के होगा के एक नियतांक लिख देते बच्चों। इसलिए के का मान बच्चों लिखना है कितना, μ0/4 पाई। वहां पे लिखा है तो बच्चों 1/4 पाई r0, यहाँ पे के का मान कितना लेना, μ0/4 पाई। अगर निर्वात में होगा तो μ0 बच्चों और माध्यम में होगा तो μm, क्योंकि आपको बताए हैं म्यू क्या बच्चों, विद्युतशीलता माध्यम का गुण है। सॉरी विद्युतशीलता नहीं, चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता, अगर माध्यम होगा तो μm होगा। ये आपका फार्मूला हो गया। μ0 का मान आप सबको याद होगा, μ0 का मान याद होगा बच्चों 4 पाई गुना 10 के पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो यहां से आपको समझ आ गया होगा कि न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। अब आइए बच्चों इसको समझा देते हैं कि सर μ0 का मान तो याद तो पहले से क्लास में समझाए थे, लेकिन मात्रक समझा दीजिए न्यूटन पर एम्पियर कैसे आएगा बच्चों। तो इसको पहले लिख लें वीडियो को रोककर, अब समझा देते हैं बच्चों। देखो ध्यान से, यहाँ पे इसको थोड़ा छोटा कर रहे हैं, आप लिख चुके होंगे, फॉर्मूला सिद्ध हो गया चुंबकीय बल का। अब यहाँ पे थोड़ा समझाने के लिए हम क्या कर रहे हैं बच्चों, के को अकेला कर रहे हैं तो के क्या होगा बच्चों, Fr स्क्वायर बटा P1 इंटू P2। F का मात्रक क्या होगा, अब देखो बच्चों के का मात्रक लिख रहे हैं तो के का मात्रक जो लिखेंगे, के का मात्रक लिख रहे हैं बच्चों, मात्रक। F का मात्रक क्या होगा बच्चों, F का मात्रक न्यूटन, R का मात्रक मीटर स्क्वायर और P1 का मात्रक बच्चों एम्पियर मीटर। दूसरा भी ध्रुव प्रबलता है, उसका भी मात्रक एम्पियर मीटर। मीटर मीटर स्क्वायर ये कैंसिल हो गया बच्चों, तो आ गया न्यूटन पर एम्पियर का स्क्वायर। अब के मतलब बच्चों क्या होता है, μ0/4 पाई। तो यहाँ पे जो के का मात्रक होगा बच्चों वही μ0 का मात्रक होगा, क्योंकि बटा 4 पाई का तो मात्रक होगा ही नहीं। तो के का मात्रक क्या आ गया, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। अगर न्यूटन, इसका मात्रक क्या है बच्चों, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो μ0 का भी मात्रक क्या होगा, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो ये याद रखिएगा बच्चों का कूलाम बल, दो चुंबकों के बीच लगने वाले चुंबकीय बल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, के P1 P2 बटा आर स्क्वायर। फिर से बोलिए आप सब, कूलाम बल सॉरी चुंबकीय बल के P1 P2 बटा आर स्क्वायर। P1 क्या है, एक चुंबक की ध्रुव प्रबलता, P2 क्या है, दूसरे चुंबक की ध्रुव प्रबलता, R क्या है, दोनों चुंबकों की बीच की दूरी। कहां से लेते बच्चों, सेंटर से लेंगे। ये सेंटर इसका है O1 और ये सेंटर O2। उम्मीद है कि बच्चों ये आपका लेक्चर नंबर 2 बहुत अच्छे ढंग से समझ आया होगा। अगर बच्चों फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट में आप जरूर बताएं। आराम से समझाया गया, आपको बार बार रिपीट किया गया है। अगर फिर भी दिक्कत है बच्चों तो आप वीडियो को रिपीट करके देखें, समझ में 100% आएगा बच्चों। तो फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।